कांग्रेस की आज प्रदेश स्तरीय बैठक सोनीपत जिले के अंदर हमारे मजबूत साथी जिला अध्यक्ष भाई ललित पवार जी ने आयोजित करी है। और इस बैठक में हमारे सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष साथियों को बुलाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 अब काफ़ी दूर नहीं है। लोकसभा की चुनावी तैयारी के लिए हरियाणा युवा कांग्रेस ने बूथ स्तर पर नौजवानों को पार्टी से जोड़ने के लक्ष्य से हमने पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है, बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान। और उसी सिलसिले में आज हमारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। हमारे जिम्मेवार पदाधिकारी साथियों को इस अभियान के माध्यम से किस प्रकार वो जमीनी स्तर पर जाकर नौजवानों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, उस लक्ष्य से आज हरियाणा युवा कांग्रेस की सोनीपत जिले के अंदर एक प्रदेश स्तरीय बैठक रखी गई है। क्या बिल्कुल ये हमारा कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस हर प्रदेश में बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो के माध्यम से 2024 चुनावी तैयारी के लिए काम कर रही है। और उसी सिलसिले में आज हमारी हरियाणा के अंदर बैठक है। लेकिन भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश में, प्रत्येक प्रदेश में इस कार्यक्रम के माध्यम से बूथ स्तर पर नौजवानों को पार्टी के जोड़ने के लक्ष्य से काम कर रही है। देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस देश में कोई है तो वो महंगाई का मुद्दा है। आज लोगों के पास भरपूर साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। आज लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ रहा है। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर के भाव आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल कहीं ना कहीं 100 का आंकड़ा छूने को है। इस समय दाल, आटा, चावल, इन जैसी जो खाद्य की चीजें हैं उनके रेट भी आसमानों को छू रहे हैं। तो लोग इस सरकार से तंग है। जो सरकार 2014 में लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर महंगाई पे जो है महंगाई की बात करके जो सरकार सत्ता में आई थी, आज उस सरकार में अगर 2014 का मुकाबला करें तो जो रेट 2014 में थे उससे कहीं ना कहीं डबल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय आम जनमानस की भावना जो है वो बीजेपी से पूर्ण रूप से विमुख हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से समाज में एक जो है बंटवारे का काम इन्होंने किया है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जाति आधार पर लोगों को बांटने का काम किया है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन लोग अब इन चीजों से इनकी सच्चाई को पहचान चुके हैं। और लोग आज के समय कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे पर मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में लोग वोट करेंगे। देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा है। मैं आज आपके सामने बात करूं तो भाजपा के अगर मैं नेताओं की बात करूं तो मैं पूछना चाहूंगा कि भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो एक मंच साझा नहीं करते, कई ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे के बारे में बयानबाजी करते हैं, लेकिन मीडिया के द्वारा या और अन्य तत्वों के द्वारा एक प्रोपेगेंडा के आधार पर कांग्रेस को टारगेट किया जाता है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से एकजुट है। अभी हाल ही में आपने देखा कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने परचम लहराया और जिसका असर हमारे हरियाणा, जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न पूरी बेल्ट में हुआ। आज लोगों में कहीं ना कहीं सिंह भैया, देखिए, इस समय अगर मैं प्रदेश नेतृत्व की बात करूं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और समस्त कांग्रेस का नेतृत्व, आज हरियाणा के अंदर तो ये हालात हैं। ये हम आप चाहे गांव में चले जाएं, चाहे बस्ती में चले जाएं, शहरों में चले जाएं, आज हरियाणा में सिर्फ एक ही चर्चा है। इस चुनाव का ना कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है, ना भाजपा इंतजार कर रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव का तो अब लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो मशीन हमारे सामने होगी और उसका खटका इतनी जोर से दबाएंगे कि उसकी आवाज चंडीगढ़ तक जाएगी। ये मैं बात हमेशा कहता हूं। हरियाणा के अंदर तो ऐसे हालात हैं कि आने वाले समय में 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बड़े से बड़े मंत्री, संतरी और मुख्यमंत्री का लोग सफाया करेंगे। बीजेपी 2 डिजिट में भी नहीं आ पाएगी। तो लोगों का झुकाव इस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से, दूसरी दलों के जो लोग छोड़ के कांग्रेस पार्टी में हमारे प्रदेश नेतृत्व में आस्था जताकर आ रहे हैं, हम उनका दिल खोलकर स्वागत करते हैं। और अच्छे लोगों को जरूरत है कि एक प्लेटफॉर्म पर आए। और आज जो जनता इनकी नीतियों की वजह से जो त्राही त्राही कर रही है, तो जनता को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से, हुड्डा साहब से, उदय भान जी से, दीपेंद्र हुड्डा जी से उनको उम्मीद लगती है। तो मुझे भी ये विश्वास है कि 2024 में हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार। देश में संविधान सबसे ऊपर है। कानून के दायरे एक आम व्यक्ति के लिए भी वही है जो कानून एक सांसद या एमएलए के लिए है। लेकिन हमारे देश का तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फहराने वाले जो हमारे पहलवान खिलाड़ी हैं, उनको न्याय के लिए लगातार दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं।
ये कोई अभी 1.5 महीने पहले का मामला नहीं, इससे पहले 3 महीने पहले भी ये पहलवान जब लोगों के सामने आए तो सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया, बाकायदा अनुराग ठाकुर और भी मंत्री जो है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हम लोग इसके ऊपर जांच बैठाएंगे। लेकिन उस जांच में भी सिर्फ एक खानापूर्ति करने का काम जब सरकार के द्वारा किया गया तो मजबूरन हमारे खिलाड़ियों को सड़कों पर उतरना पड़ा। पिछले 1.5 महीने से ये बड़ी शर्मनाक बात है। बीबीसी जैसे चैनल्स पर हमारे देश की चर्चा हो रही है कि गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को सड़कों पर आकर अपने लिए न्याय की मांग करनी पड़ रही है। पहलवानों की जो मांग है वो पूर्ण रूप से जायज है। पहलवान सिर्फ यही तो मांग कर रहे हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके तहत बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो वो गिरफ्तारी में क्यों केंद्र सरकार में बैठे मंत्री बाधा बन रहे हैं? जो कानून एक आम व्यक्ति के लिए यह अधिकार देता है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, उस कानून में क्यों फेरबदल करके या क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट बृजभूषण शरण सिंह को दिया जा रहा है? हम पहलवानों के इस मामले पर उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और अभी हाल ही में पहलवानों ने एक बात कही है कि वो लोग पंचायत करेंगे और उसमें वो फैसला लिया जाएगा कि आगे का जो धरना है वो कहां से चलेगा। हरियाणा युवा कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से उनकी मांगों का समर्थन करती है। जी।